दोस्तों, पत्नी की इन 3 गलतियों के कारण पति की मौत जल्द हो जाती है। भगवान करे कि दुनिया की कोई भी औरत ये 3 गलतियां कभी भी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत ही जल्द हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में माना जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दें कि अर्धांगिनी कहे जाने वाली पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए बहुत से ऐसे काम करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत करना, धार्मिक पूजा पाठ करना, कई तरह की यात्राएं करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि शामिल हैं। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये 3 गलतियां करती है तो उसका पति जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पत्नी से पहले ही युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही विधवा हो जाना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। अगर आप भी ये 3 गलतियां करती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे एक विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाने के 3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई पत्नी करवा चौथ का व्रत, वट सावित्री का व्रत या फिर पति के लिए रखे जाने वाला कोई भी व्रत में आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेती हैं या पानी भी अगर आप पी लेती हैं तो इसके निकट भविष्य में पति की मृत्यु हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दिन नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला को पति से कई जन्मों तक वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर कोई नारी व्रत वाले दिन व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता नहीं लगने देती तो पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही अवश्य हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करके ही उसे तोड़ना चाहिए। तभी ही पति की आयु लंबी होती है और भविष्य में पति पत्नी में भी कभी भी दरार नहीं पड़ती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु और ज्यादा बढ़ती रहती है और 7 जन्मों का साथ मिल जाता है। दोस्तों, पत्नी की दूसरी गलती बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से गंदी गंदी गालियां पति को देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जल्द ही ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और हर हाल में ही युवा अवस्था में पति की मृत्यु हो जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और सच्चे दिल से इसे पूरा भी करते हैं, पर बात बात पर पति को गंदी गंदी गालियां देना, पति की झूठी कस्में खाना और पति को लातों से मारना, बात बात पर लड़ाई झगड़े करना, इससे पति की मृत्यु जल्द ही हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्त्री को पति से जन्मों जन्मों के लिए वंचित रहना पड़ता है क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। दोस्तों, स्त्री की तीसरी गलती गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तब उसके पति पर कष्ट आ जाते हैं और उसकी मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाती है। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से पति और उसकी संतान की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति के होते हुए पराये मर्द के तरफ देखने पर या उसके साथ संबंध बनाने पर पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाती है। यदि कोई महिला अपना मंगलसूत्र निकाल देती है और अपनी मांग भी सूनी रखती है, अगर हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल नहीं पहनती है,
तो इसके निकट भविष्य में ही पति की युवा अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी का पति भी मृत्यु को जल्द ही प्राप्त हो जाता है। रात को देर तक जागने वाली और सुबह देर तक सोने वाली महिला का पति भी युवा अवस्था में ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी भी ना करें। जो महिला हफ्ते में किसी भी दिन व्रत ना रखती हो तो उसके पति की आयु भी कम होती चली जाती है। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन माथे पर गलती से भी ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। जानिए सिंदूर कैसे लगाएं और इसके नुकसान व फायदे। दोस्तों, नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो महिला बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे में लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों, नंबर 2, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे कितना प्रेम करता है तो आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और आपको देखना चाहिए। और अगर आपकी नाक पर सिंदूर गिर जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, नंबर 4, मान्यताओं के अनुसार अगर कोई स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिपा ही रह जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई देना चाहिए। सिंदूर से सजी सवरी स्त्री अपने भाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते समय महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच ही लगाया जाए। यदि किनारे पर सिंदूर लगा लेती है तो माना गया है कि उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है और दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होने लगता है और उसके पति से भी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, अगर माथे पर सिंदूर लगाते समय सिंदूर की डिब्बी हाथों से गिर जाए तो इसे अपशगुन माना गया है। ये संकेत आपके रिश्तों में दरार आने का होता है, तो इसीलिए सिंदूर लगाते समय सावधानी बरतें। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता पार्वती, जय माँ लक्ष्मी और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।